सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है मानवता का दूत बनूंगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और जिनके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? तो हम देख सकते हैं कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? दान दिवस। कक्षा में छात्र अपनी शिक्षिका को अपने द्वारा लाया हुआ सामान क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि आज कक्षा में क्या बनाया जा रहा है? दान दिवस, यानी कि हमें कुछ ना कुछ दान, यानी कि कुछ ना कुछ हमें अपनी तरफ से देना है। तो इसलिए छात्र क्या कर रहा है? एक बैग दे रहा है अपनी शिक्षिका को। शिक्षिका छात्रों द्वारा दिया सामान किसमें रख रही है? बाद में इस सामान का क्या किया जाएगा? तो हम देख सकते हैं कि शिक्षिका जो सामान बच्चे दे रहे हैं वो कहाँ रख रही है? एक बॉक्स में, यानी कि एक डब्बे में रख रही है। और फिर वो डब्बे में जो सामान है वो बाकी जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो वो इसलिए कहलाया जाएगा दान दिवस। यानी कि जो हमारी काम की चीजें नहीं है, जो सामान ऐसे ही रखा हुआ रहता है, तो उनका क्या किया बच्चों ने? उन्हें दान दे दिया। इस प्रकार दान करने से छात्र क्या सीखेंगे? उनमें कौन सा भाव जागृत होगा? तो अगर हम कुछ किसी को दान देते हैं तो हमें क्या जागृत होगा? मानवता, कि हमारे अंदर ये मानवता है, इंसानियत है, कि हम दूसरों के प्रति इतना दया भाव दिखा रहे हैं। क्योंकि हम अगर अपनी कोई चीज किसी को दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो काम हमारी नहीं आ रही लेकिन वो किसी और के तो काम आ ही सकती है। तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे? दान करना सीखेंगे। उनके अंदर दया भाव आएगा, मानवता जागेगा, इस प्रकार की भावना उनमें जागृत होगी। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हृदय, सद्भाव, प्रीति, प्रयत्न और ध्रुव तारा। तो कविता है, माँ मैं ऐसा लोक रचूंगा जहाँ ना कोई भूखा सोए, रहे ना कोई प्यासा, जहाँ हृदय में बहे हमेशा खुशहाली की आशा, दीन दुखी की बाह कहूंगा। सद्भावों का नया सवेरा वसुधा पर लाऊंगा, प्यार प्रीति की खुशबू से जग पूरा महकाऊंगा, मैं प्रयत्न हर रोज करूंगा। नहीं शत्रुता रहे कहीं पर अपनापन इतराए, आंगन आंगन भाईचारा अपने चरण बढ़ाए, ध्रुव तारा बनकर चमकूंगा। तो बच्चों, इस कविता में जो बच्चा है वो अपनी माँ से क्या कह रहा है? कि मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा बनूंगा कि जहाँ पे कोई भी भूखा ना सो पाए, जहाँ पे कोई भी प्यासा ना रहे। यानी कि वो गरीब लोग जो होते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, वो उनकी मदद करने के लिए इस कविता में कह रहा है। और यही कह रहा है कि मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि मेरे आसपास ना तो शत्रुता रहे, यानी कि कोई दुश्मन ना हो उसका, सबसे वो प्यार से रहे, यानी कि वो सबकी मदद करे। तो इस कविता में एक बालक अपनी माँ से इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।